हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमें कंटेंट मिलता है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के लिए, जो भी प्रेजेंटेशन का जो मटेरियल होता है, उसको कैसे सोचा जाता है और उसको कैसे डिज़ाइन करा जाता है। तो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमारे पास एक कंटेंट रखा हुआ है, तो उस कंटेंट को हम डिज़ाइन करना सीखेंगे और इसमें मेन पर्पस ये रहेगा कि किस तरीके से सोचा जाता है, मतलब डिज़ाइन थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इससे पहले हमने इन्फोग्राफिक बनाना सीखा था कि कोई भी इन्फोग्राफिक कैसे बना सकते हैं, तो वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। और उससे लास्ट वीडियो में एक लेंदी वीडियो है जिसके अंदर मैंने सारे जितने भी पावर पॉइंट के फीचर वगैरह थे वो सब एक्सप्लेन कर थे। तो यहाँ पर सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ हम डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में ही बात करेंगे। और बाकी सब चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर लास्ट वीडियो देख सकते हैं अगर कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी हो इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्लाइड ये मैंने ओपन करा हुआ है यहाँ पर। तो जब भी हम किसी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो पहले मैं यहाँ पे कंटेंट जो है वो पढ़ लेता हूँ कि वो है क्या। और आपको भी यही करना है कि सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, उसके अलावा आप बना ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। और जो ये सबसे पहले हम लोग कवर पेज बनाने वाले हैं, तो कवर पेज में क्या होता है कि कवर पेज ऐसा होना चाहिए आपका कि जिसे देखते ही समझ में आना चाहिए कि एक तो बहुत ही विजुअल अपीलिंग होनी चाहिए और उसे देखते ही समझ में आना चाहिए कि आप किस बारे में बात करने वाले हो आगे इस प्रेजेंटेशन में। जैसे एक मूवी का पोस्टर होता है, अगर एक्शन मूवी है तो एक्शन जैसा उसका पोस्टर होगा, अगर रोमांटिक मूवी है तो रोमांटिक जैसा उसका पोस्टर होगा, तो कोई थ्रिलिंग मूवी है सस्पेंस थ्रिलर तो वैसा पोस्टर होगा। तो ऐसी कवर पेज जो है हमारा वैसा ही कुछ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा विजुअली अपीलिंग होना चाहिए और वो हुक करना चाहिए जो भी ऑडियंस है उसको। कि जब भी प्रेजेंटर अपना फर्स्ट स्लाइड दिखाएगा तो जितने भी ऑडियंस बैठी है जो भी है तो उसको एकदम से एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए कि हाँ ये कोई बोरिंग प्रेजेंटेशन नहीं होने वाली, सिर्फ और कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। तो इस तरीके से हम चलेंगे और जब हम पूरी प्रेजेंटेशन डिजाइन करेंगे तो उसमें वो पूरी थीम, पूरी चीज वो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी हर स्लाइड पे किसी ना किसी एलिमेंट के थ्रू। और बीच बीच में हम कुछ कुछ अच्छी अच्छी स्लाइड बनाएंगे, यानी कि जहाँ जैसी जरूरत होगी कंटेंट की उस तरीके से हम उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कवर पेज पे। आज इस वीडियो में सिर्फ हम कवर पेज बनाना सीखेंगे और जो जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ वो आपको करना है, तो आप इसको अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडबुल की ये प्रेजेंटेशन है जो ओके। तो रेडबुल गिव्स यू विंग्स बिल्ड अ कल्चर ओन अटेंशन, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड में रहने वाला है टेक्स्ट। और उसके बाद ये ब्रांड स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग केस स्टडी, ये इसके बारे में मतलब ये है एक्चुअली इसकी मेन चीज़ है कि भाई इसमें हम केस स्टडी करने वाले हैं, ब्रांड स्टडी और मार्केटिंग केस स्टडी करने वाले हैं। बट टाइटल जो है वो ये रहने वाला है एक तरीके से कि टाइटल ये जो हमारे पावरफुल वर्डिंग जो है वो ये है। और ये बताया जा रहा है कि हाँ ये प्रेजेंटेशन इससे रिलेटेड है। अगर ये किसी और चीज़ से रिलेटेड होती तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी होती। रेडबुल यहाँ पे लिखा हुआ है, रेडबुल का हम लोगो यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे डिकोड करते हैं चीज़ें वो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो जो रेडबुल है इसका हम लोगो लगा सकते हैं थोड़ा विजुअली दिखाने के लिए। गिव्स यू विंग्स बिल्ड अ कल्चर ओन अटेंशन, तो इसमें क्या है कि ये तीन चीजें बता रहा है रेडबुल से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे कि इन तीनों चीजों पे फोकस जाए और इस तरीके से जाए कि जैसे हम पढ़ रहे हैं एक के बाद एक चीजें तो वैसे ही हमें विजुअली भी दिखाई देनी चाहिए। और लास्ट में ये कहीं हम मेंशन कर देंगे कि ये है क्या। तो इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम इसका लोगो ले लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर में सारी इमेजेस रखे हुए हैं ताकि आसानी रहे मुझे इस वीडियो में समझाने में। ये रेडबुल का मैंने लोगो ले लिया है। इस लोगो को आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ले सकते हैं कि वहाँ पे जो हमें ऑफिशियल लोगो होता है वो मिल जाता है। और ये एसवीजी फॉर्मेट में है। तो एसवीजी फॉर्मेट में क्या होता है कि आप इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना भी इसको बड़ा कर सकते हैं। वेक्टर एसवीजी वो वेक्टर फाइल होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो रेशियो या पिक्सल्स जो होते हैं इसके फटते नहीं है, तो वो जो ब्लर नहीं होता है एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने रेडबुल का लोगो रख लिया कि सबसे पहले मैंने रेडबुल का लोगो ले लिया जो वहाँ पे हमारा रेडबुल लिखा हुआ था इस तरीके से। इसकी जगह हमने रेडबुल ले लिया। अब हमारे पास ये तीन टेक्स्ट है, तो तीन टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
ओके, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने डिकोड करा था कि पहले तो हम रेड बुल की जगह रेड बुल का लोगो दिखा देंगे जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद गिव्स यू विंग्स, बिल्ड अ कल्चर, ओन अटेंशन, ये चीज़ें हमें मतलब कुछ पावरफुल तरीके से दिखानी है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको राइट साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कोई इमेज लगाऊंगा, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की इमेज लगा दूंगा, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में हमारा कंटेंट आ जाएगा, राइट साइड में इमेज आ जाएगी। तो ये एक कंप्लीट एक स्लाइड बन जाएगी इस तरीके से कि हमारी एक इमेज भी हो गई और टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो भी कवर अप हो गया। बीच में मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम मैं ये बीच में करता हूँ तो दोनों साइड, अगर मैं ये सारा कंटेंट बीच में रखने की ट्राई करूँगा तो मुझे दोनों साइड कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो वही है कि अगर मैं इसको बीच में रखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा और भी काम करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ लेफ्ट वाला वर्जन बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। आप क्रिएटिविटी के मतलब जितना आपके पास टाइम है आप उतना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, और हो सकता है आप इसे मुझसे ही बेटर बनाएं, तो वो कोई इशू नहीं है। बट कैसे डिकोड करा जाता है मैं वो बता रहा हूँ अभी आपको। तो पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको लिखूंगा गिव्स यू विंग्स, इस तरीके से। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट अभी जो मेरे पास है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका ऑफिशियल फॉन्ट नहीं है, बट आपको मिल जाएगा। और इनकी लाइब्रेरी होती है, या फिर अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको वो फॉन्ट फाइल दे देते हैं, तो आप उनके फॉन्ट फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास सिस्टम में अवेलेबल है मैं वो सिमिलर सा दिखने वाला रेड बुल की तरह मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ गिव्स यू विंग्स। अब मैं सेकेंड लाइन लिखूंगा। मैं ये अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो भी चीज़ें मैं कस्टमाइजेशन कर सकूँ हर एक चीज़ में। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड रख रहा हूँ, और एक्चुअली बोल्ड मैं इसको सेमी बोल्ड कर देता हूँ, लास्ट वाले को हम लोग बोल्ड कर देंगे। हम्म। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सेंटर में लेके आ रहा हूँ, और इसे हम यहाँ राइट में कर सकते हैं। इसका भी फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं इस तरीके से। अभी मैं एक मिनिमल स्लाइड डिज़ाइन कर रहा हूँ कि ज़्यादा डिज़ाइन नहीं रखेंगे हम। ओके। अब मुझे राइट साइड में यहाँ प्रोडक्ट रखना था, तो मैं ये अपना जो प्रोडक्ट है रेड बुल वाला कैन जो है वही लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पर प्रोडक्ट रख देता हूँ। और अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए मैं एक सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे, और मैं ये वाला जो येलो है वो वाला कलर पिक कर लेता हूँ। तो ब्रांड्स के जो कलर हैं वो भी यहाँ पे रहेंगे। इसको पीछे कर रहा हूँ इस तरीके से। अभी भी मैं अब चाहूँ तो थोड़ा बहुत चेंजेस और कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपने प्रोडक्ट को थोड़ा बड़ा दिखा सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा लार्ज साइज में।
जाइंट साइज में। और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको कुछ प्लेस कर सकता हूँ। लेट्स सी कि इसका ओवरऑल लुक जो है सारा। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहा है टेक्स्ट के। या तो आप इसको रख सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं और इसको थोड़ा और राइट लेके जा सकते हैं। और ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं एक एक साइज इन सबको इंक्रीज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा। एंड अगर इनको थोड़ा सा अगर हम डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर देते हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें बता चुका हूँ कि कैसे क्या कौन सा टूल कब यूज़ करना है। अब थोड़ा कलर देने के लिए मैं जो कलर है ये ब्लू कर सकता हूँ। जो उसका प्रोडक्ट का कलर है इस तरीके से बना देता हूँ। और अगर मुझे ये भी हाईलाइट करना है ब्रांड स्टडी एंड मार्केटिंग केस स्टडी, तो इसके लिए मैं इसका भी एक अलग से यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। इसका कलर हम रेड कर लेंगे, जो एक्चुअल में लोगो पे जो रेड वाला है वही वाला चूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लाइड रेडी हो चुकी है, और ये हम चला सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम फटाफट इस तरीके से हमने बस इसमें टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा चेंजेस करे हैं और प्रोडक्ट की इमेज रख दी है। डिज़ाइन जो है फर्स्ट टाइम आपके लिए मतलब काफ़ी टाइम लेगा, मतलब आपको सोचने में कि क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। बट मैं ये कहूँगा जितना टाइम अभी आप दोगे उतना ज़्यादा बेटर है। अभी जितना टाइम आप दोगे वो फ्यूचर के टाइम को रिड्यूस करता है, यानी अगली बार जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे किसी के लिए तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कर चुकी है। जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करोगे, जितना ज़्यादा आप बनाओगे चीज़ें, उतना ही ज़्यादा आपके ब्रेन में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फीड हो जाती है कि अगली बार आप कुछ भी चीज़ बनाने से पहले इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे नहीं। हो सकता है जैसे अभी हमने ये डिस्कस करा है कुछ 5-10 मिनट में, हो सकता है ये आप बहुत ही 2-3 मिनट में ही बना के ख़त्म कर देते। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अब मैं आपको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ कि ये चीज़ें तो हैं। अब हम थोड़ा और, अगर हमारे पास थोड़ा और अच्छा बनाना है प्रेजेंटेशन को, तो उसमें इसी चीज़ में हम और क्या-क्या बेटर कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जब अब हम मैसेज पढ़ते हैं, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब हम मैसेज पढ़ते हैं कि भाई गिव्स यू विंग्स बिल्ड्स अ कल्चर ऑन अटेंशन। तो गिव्स यू विंग्स वाली चीज़ तो सबको पता है ऑलरेडी, मतलब ये फेमस ब्रांड है और ये एक जनरल चीज़ है, इसकी टैगलाइन है या फिर जो भी है। लेकिन बिल्ड्स अ कल्चर ओन्स अटेंशन, ये थोड़ा इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर लेते हैं इस केस में। तो पहला तो ये हो गया कि हमारा नॉर्मली हो गया। अब मैं एक कल्चर रिलेटेड इस कवर पेज को बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ स्लाइड। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी इसी तरीके से रखते हैं अभी। तो इससे रिलेटेड कल्चर से रिलेटेड मैंने एक इमेज पहले से रखी होगी। उससे पहले मैं एक और चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आपको बेटर इमेज मिल जाती है, इससे एक और बेटर इमेज हमारे पास है, तो उसको रख के भी हम लोग ये वाली स्लाइड बना सकते हैं जो आपने इस तरीके से स्लाइड बनाई है। ये मैंने इमेज पहले से रेडी करके रखी हुई थी कि सिर्फ एक इमेज बढ़िया सी अगर आप ढूंढ लेते हैं, तब भी आप काफ़ी सारा टाइम जो है रिड्यूस कर सकते हैं कि सिर्फ इमेज से ही आपका काम चल जाएगा।
आप इस तरीके से भी अपनी कवर स्लाइड डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी नीट क्लीन हो जाएगा ये। उसके बाद मैं एक और बार ये डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मैं तरीके बता रहा हूँ आपको कि आप एक ही चीज़ को दिखाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। हर किसी का अलग माइंडसेट होता है, अलग चीज़ें दिखाने का, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जो दिखने में अच्छा लगेगा वो, मतलब हो सकता है कि दोनों स्लाइड अच्छी लग रही हो। तो इससे क्या होता है, जब आपको वेरिएशन बनाने आते हैं तो आप क्लाइंट को कभी भी अगर क्लाइंट बोलता है चेंजेस करने के लिए या आपको खुद को पसंद नहीं आता, तो आपके पास ऑलरेडी आपने इतना ट्राई कर चुका है कि आप कुछ भी अलग नया बना सकते हो। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है, बट इवेंचुअली यू विल ग्रो कि किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लाइड को डुप्लीकेट कर लिया है। अब मैं ये कल्चर से रिलेटेड कुछ बनाने की कोशिश करूँगा कि कल्चर से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। सो बिल्ड्स अ कल्चर, यानी कि कुछ हमें गैदरिंग दिखानी पड़ेगी, फ्रेंड्स फैमिली या जो भी है, कुछ हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि लोग इस चीज़ को मतलब कल्चर के टाइप के एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं या रेड बुल पे मतलब इंजॉय करते हैं। तो मैंने एक इमेज यहाँ पर निकाल के रखी हुई है जो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये एक इमेज है, ये मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी जो इमेज हैं ये सारी रेफरेंस पर्पस के लिए हैं। ये जब भी आप क्लाइंट के लिए या किसी के लिए काम करोगे तो आपको ऑलरेडी इमेज दी जाएंगी, बट ये सिर्फ मैं यहाँ पे सिखाने के पर्पज से कि किस तरीके से आपको इमेजेस चाहिए होती है। जैसे कल्चर से रिलेटेड है तो इस टाइप की कुछ इमेजेस वर्क कर जाएगी। हो सकता है कुछ और भी अच्छी इमेज मिल जाए, बट अभी के लिए हम इससे काम कर लेंगे कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके की इमेज भी है तो उसको कैसे यूज़ करना है। अभी मैं कह रहा हूँ सबसे पीछे भेज देता हूँ ये, और इधर से थोड़ा सा, या फिर मैं ग्रेडियंट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर कि राइट साइड में हमारा टेक्स्ट है, ग्रेडियंट की डायरेक्शन में बदल दी है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ मैं। अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो स्लाइटली थोड़ा सा विजुअल मतलब विजिबल नहीं है, तो उसको थोड़ा सा मैं और उसको डार्क कर देता हूँ। टेक्स्ट वाला एरिया जो है पूरा ही कर देते हैं बेसिकली, तो ये थोड़ा पढ़ने में आ जाएगा। नाउ अभी भी ट्रांसपेरेंट इस तरीके से कर सकते हैं, बट ये जो एरिया है, ये वाला एरिया वो थोड़ा एम्प्टी लग रहा है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट इमेज था इसी को ही थोड़ा सा इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। नाउ इट इस तरीके से हो जाएगा कुछ। थोड़ा ये कल्चर से रिलेटेड हो गया कि हाँ, कि कल्चर से रिलेटेड हम अगर कुछ करना चाहें, दिखाना चाहें, अगर हमारा जैसे लोगो ये यहाँ पे विजुअल मतलब विजुअल नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक वाइट इस तरीके से कर देता हूँ ताकि हमारा जो लोगो है वो थोड़ा अच्छे से शो हो जाए, और यहाँ से मैं ये बॉक्स हटा देता हूँ, काफ़ी बॉक्सी बॉक्सी हो जाएगा अदरवाइज। रख भी सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ।
और इसको थोड़ा और नीचे लेके इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ साइज, और इसकी जो प्लेसमेंट है मैं थोड़ी हल्की हल्की दूर कर रहा हूँ। पहले भी ठीक था। तो डिज़ाइन में काफ़ी बार आप डिज़ाइन करते करते ना चेंजेस करते रहोगे, वो हमेशा रहेगा ही, तभी आप बेटर डिज़ाइन कर सकते हो। एक डिज़ाइन बनाने में कितना भी टाइम लगे, आप लगाइए उसको टाइम, क्योंकि अगर आप टाइम लगाओगे तभी वो अच्छा डिज़ाइन बनेगा, तभी आप अपने जो अपनी जो डिज़ाइन थिंकिंग है उसको इम्प्रूव कर पाओगे। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा आपको। अब बीच में ही कहीं लगता है कि नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा, तो आप पूरा कम्प्लीटली उसे चेंज करिए, कोई इशू नहीं है। टाइम के मतलब कभी कभी होता है, बिकॉज आप खराब काम करोगे तो उससे तो बेटर है कि आप ज़्यादा टाइम ले लो, है ना। जल्दी जल्दी में खराब काम करने से अच्छा नहीं है। मैंने आपको ऑप्शन बताई दिया कि अब अगर आपको बहुत जल्दी है, जैसे क्लाइंट ने डेडलाइन कम है या फिर जो भी है, आप इस तरीके से कुछ जा सकते हैं, बट वो आपको तभी आएगा जब आपने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रखी होंगी। यहाँ पे ये एलिमेंट्स थे, अगर कुछ और आएगा तो किस तरीके से करना है, तो वो भी जब आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लोगे तब वो कर पाओगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम थोड़ा ये वाला ब्लू भी ले सकते हैं, जैसे अगर वो वाला ब्लू काम नहीं कर रहा, थोड़ा डल सा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला ब्लू चूज कर लेता हूँ। तो थोड़ा ये एक तरीके से पॉप कलर दे रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। हम्म अब हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसी डिज़ाइन को एक और तरीके से बना के दिखा देता हूँ। मैं इसलिए वेरिएशन बना के दिखा रहा हूँ कि आपको एक ही कंटेंट को कई तरीके से डिज़ाइन करना आना ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते नहीं यही मेरा अब बेस्ट डिज़ाइन हो गया, अब मैं मेरे को दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। जब तक आप उस चीज़ को सोचोगे नहीं अलग अलग एंगल से, तब तक आप एक बेटर डिज़ाइन नहीं बना सकते। जब हमारे पास कलेक्टिवली चीज़ें हो जाती हैं तब एक बेटर डिज़ाइन बन जाता है, और ईजिली बन जाता है। बट हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि कल्चर से रिलेटेड है, तो कल्चर का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप एक किसी स्पेसिफिक रीजन या कल्चर से मतलब, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, रेड बुल से रिलेटेड था तो रेड बुल के हिसाब से हम इमेजेस ढूंढेंगे। अब जैसे ओन्स अटेंशन है एक, अब हम इसके लिए कुछ बना के देखते हैं। इसके लिए सेम अभी मैं टाइप जो ये टेक्स्ट है टाइपोग्राफी जो है वो अभी उसको सेम ही रख रहा हूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, ताकि मैं आपको विजुअल्स दिखा सकूँ अलग अलग। एक मिनट, मैंने शायद यहाँ पे कट ही कर दिया। यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ में मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड जो टेक्स्ट है इस पर ओके, ये वाला ब्लू मैं यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ, तो ताकि थीम थोड़ा सेम रहेगा। ओके, ये वाइट ही है। सबसे पहले मैं ब्लू बैकग्राउंड ले रहा हूँ, जो हमारा ब्लू है इस तरीके से काफ़ी पॉपी लग रहा है ये। इसको थोड़ा सा राइट लेके जाता हूँ। अब ओन्स अटेंशन के लिए मुझे कुछ पावरफुल इमेज चाहिए कि हाँ मतलब ये रेड बुल से जो अटेंशन आती है, यानी कि जो इस तरीके की इमेज चाहिए जहाँ पे कुछ पावरफुल टाइप दिखे, या फिर अटेंशन टाइप दिखे, या प्रीमियम थोड़ा लगे, या फिर मतलब इस तरीके से आपको कुछ रखना है कि जहाँ पे कि अटेंशन वाला फील आए, ओन्स अटेंशन वाला, कि इस तरीके से। तो मैंने एक इमेज सेलेक्ट करी हुई है, वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ये थोड़ा मॉडर्न इमेज टाइप है। मैंने एक यंग एज ग्रुप का जो है कैरेक्टर रखा हुआ है इधर, इस तरीके से। अभी भी ये एरिया अगर मैं जूम इन करूँ तो ये वाला एरिया थोड़ा एम्प्टी लग रहा है, मतलब मुझे ये वाला एरिया कभी कभी अच्छा भी लगता है, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये एरिया थोड़ा सा
हम फिल कर सकते हैं। तो मैं यही वाला ब्लू इस तरीके से एक बार यहाँ भी सॉरी येलो, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो थोड़ा बेटर हुआ है हल्का सा। कई सारे वेरिएशन हम छोटे छोटे लेके आ सकते हैं। अब इसमें भी करने के कई सारे तरीके हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा अगर चाहूँ तो इधर ये जो ऊपर हमारा रेड वाला थीम था, एक रेड वो भी लेके आ सकता हूँ इस तरीके से। बट अभी के लिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं हटा देता हूँ। तो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं कुछ 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 कुछ। अब इसको थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए अभी मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा काफ़ी प्लेन लग रहा है, मतलब ये वाला भी और ये, इसमें थोड़ा सा मैं जो आप ये ड्रॉप्स देख रहे हो, ये ड्रॉपलेट जो है, ऐसा कुछ टेक्सचर मैं चाह रहा हूँ कि पीछे दिखा देता हूँ। तो थोड़ा और, ये मैंने एक इमेज रखी हुई है यहाँ पे, ये काफ़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स है बट ठीक है, हम क्या करेंगे इसी से काम चलाते हैं। इसको पहले मैं स्लाइड साइज का कर रहा हूँ यहाँ से। इससे क्या होगा कि जो इमेज का रेशियो था वो वही रहेगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेके आता हूँ ताकि वो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो देखें। ये थोड़ा हो गया। इसको मैं नहीं करूँगा वरना वो पीछे ब्लू वाला दिखेगा, तो इसको करने का कोई वो सेंस नहीं है इस तरीके से। तो नाउ आई थिंक ये एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा एम्प्टी लग रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ और ऐड कर सकते हैं, कुछ आइकन्स या कुछ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। विंग्स वाला कोई से लेके आ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हमने ये स्लाइड बनाई, ये भी आप नीट क्लीन मिनिमल डिज़ाइन है, आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन का कवर पेज बना सकते हैं। उसके बाद ये भी थोड़ा एक बोल्ड इमेज है, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इमेज है प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसमें आपको सिर्फ इमेज और टेक्स्ट ही करना था। यहाँ पर हमने थोड़ा कल्चर रिलेटेड चीज़ बनाई है कि जब कोई ये स्लाइड देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा यार कुछ तो इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर हमने थोड़ा ओन्स अटेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी है। तो जब आप दिखाते हैं कुछ भी चीज़ें तो यहाँ पर थोड़ा गैस मारना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है, टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी थोड़ा वही चीज़ है कि यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्ट से ज़्यादा रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं। बट यहाँ पर थोड़ा ऐसा इंगेजिंग लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं, कुछ कल्चर वल्चर या फिर जो भी है, कुछ लोगों के लिए कुछ है। यहाँ पर ये है कि किसी मतलब प्रोडक्ट और कुछ जैसे ही हमने इमेज लगाई तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारा जो विजुअल्स है वो पावरफुल हो गए हैं। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। अब ये इमेज, अब ये तो हो गया डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें, बट ये चीज़ें ढूंढी कहाँ जाती हैं, मेन चीज़ ये है कि किस तरीके से आपको ढूंढना है, किस तरीके कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, किस तरीके से आपको, जैसे अभी तो हमने लोगो से उसके कलर से ही ये सब चीज़ें हमने डिज़ाइन वगैरह बना लिया, बट किस तरीके से कौन सा कलर कहाँ कैसे सूट होगा, तो वो चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करी जाती हैं, और कैसे हम एक ही बार में कोई भी न्यू ब्रांड आए या कुछ भी आए तो हम किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, डिकोड करते हैं, ये चीज़ें। ये जो प्रोडक्ट की इमेजेस है वो इतनी ज़्यादा अच्छी इमेजेस कहाँ से मिलती हैं, या फिर कुछ इमेजेस इमेजेस जो हैं वो कैसे हम बना सकते हैं। जैसे ये इमेज है एआई के थ्रू, या फिर पीछे जो इमेजेस लगी हुई थी वो किस तरीके से मैंने ढूंढी, कहाँ से जाके ढूंढा। ये जो इमेज है ये कैसे इसके हाथ में प्रोडक्ट आया, या ये इमेज कहीं पे थी एग्जिस्ट या मैंने बनाया है, या फिर इसके जो आउटफिट है वो कैसे ब्लू एंड वाइट है। यानी कि ये चीज़ें मैंने पहले से चीज़ें करके रखी हुई थी। और ये चीज़ें कैसे करते हैं, मेन चीज़ ये भी है कि आप थोड़ा, जब भी आप देखो प्रीमियम चीज़ें नहीं बनाओगे, जो प्रीमियम ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करोगे, प्रीमियम से मतलब मेरा है हाई क्वालिटी चीज़ें। अगर आप लो क्वालिटी इमेज लगाओगे, लो क्वालिटी, तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बेकार लगेगी, है ना, अगर उसके पिक्सल फट रहे हैं। यहाँ पर मैंने जितनी भी इमेजेस लगाई हैं वो हाई रेजोल्यूशन में है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए वो जो नीट एंड क्लीन है ना वो काफ़ी दिख रही हैं। जब तक वो नीटनेस क्लीननेस नहीं दिखेगी तब तक वो ऑटोमेटिकली मतलब वो प्रीमियम बन जाती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ता है, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पहले अपना टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, आप अपनी थीम समझेंगे, उसके बाद आप चीज़ें कलेक्ट करेंगे, और फिर आप जो है प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जनरली जो प्रोसेस है वो 5 मिनट या 10 मिनट का होता है। कोई भी काम आया 5-10 मिनट में आप पढ़ेंगे, 5-10 मिनट में आप चीज़ें फिगर आउट करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट है
जो है कि कहाँ से ढूँढना है, क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन रखना है, ये सब चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। मैं ऑलरेडी पर्सनल क्लासेस है वो देता हूँ, तो अगर आपको ये सब सीखना है, ये जो भी मेरे पास अभी नॉलेज है, इतना भी है, जितने भी शॉर्टकट्स हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, और लाइव क्लासेस जो हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर मैं आपको इन सब चीज़ों का सपोर्ट दे पाऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से आप अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपके कोई प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ रहा है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन से रिलेटेड, तो उसमें अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो वो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ वहाँ पे, तो ईज़िली। तो हम आगे चल के और भी कवर पेज डिज़ाइन करेंगे, और इसके साथ-साथ है ना, अभी तो सिर्फ़ हमने कवर पेज सीखा है, इसके साथ-साथ हम अभी पूरी की पूरी प्रेज़ेंटेशन बनाना सीखेंगे कि पूरी तरह किस तरीके से अभी जो यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा जो कंटेंट है वो हम डिज़ाइन करेंगे धीरे-धीरे, ताकि वो फिर हम देखेंगे हमारी कंप्लीट डेक कैसे लग रही है, कंप्लीट डेक यानी कंप्लीट प्रेज़ेंटेशन कैसे बन रही है। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना है, या फिर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी अपने लिए जनरेट करनी है, सीख के दूसरों के लिए बनाना है, और मतलब घर बैठे ही आप इससे अर्न कर सकते हो, तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल क्लासेस भी दे सकता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आप जल्दी सीख जाएंगे, जितना भी है, जितने भी चीज़ें हैं, मैं अपने नॉलेज है वो शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा अब बनाना आ गया होगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी आपको ना कुछ टेक्स्ट दे रहा हूँ, आप जब तक उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने ये बनाया है, आप उसे बनाने का ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ बनाने का ट्राई करेंगे। और आप मुझे ये अपना जो चीज़ें बना के कमेंट में कर सकते हैं कि आपने ये बना लिया। कमेंट, ये मैं लाइन यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये आपका कंटेंट है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसको प्रेजेंटेशन में बना के देखना कि इसका जो हमने कवर पेज बनाया है, आप एक बनाना, दो बनाना, जितने चाहे बना सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बनाना सीखेंगे कि इसको कैसे बना सकते हैं। मिनिमल भी बना सकते हो, जो कम भी बना सकते हो, जितना आपका मन करे उतना बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कि इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। और तो ये आपका असाइनमेंट है, आप इसे कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।